आप फिफ्थ डायमेंशन को समझते हैं। जो फिफ्थ डायमेंशन है वो है स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये हमारा गोल है। इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं? यूनिटी कॉन्शियसनेस, वननेस, अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, कि आपको अपने में और सामने वाले में कोई फर्क महसूस नहीं होता। यू फील दैट देयर इज अ कनेक्शन। अब आपके लिए कोई धर्म कुछ नहीं रहता है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है। ऑल आर ह्यूमन बींग्स। कोई जाति धर्म से आप डिवाइड नहीं करते हो लोगों को। आप एक परमात्मा के अंश की तरह आप खुद को भी देखते हो, परमात्मा के अंश की तरह आप सामने वाले को भी देखते हो। कोई हेट्रेड का फीलिंग नहीं रहता है। अगर आपको लगता है कि कोई सामने वाला इंसान अगर लो एनर्जी फ्रिक्वेंसी, फिर आप एनर्जी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से बात करते हो। ये 5T का बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि दी अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल, देयर इज नो कंडीशन। आई विल लव यू अनकंडीशनली, क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं जिस एक बड़ी शक्ति का अंश हूँ, आप ही उस बड़ी शक्ति का अंश हैं। हो सकता है कि अभी आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है, पर मुझको है। तो मेरे मन में आपके लिए अनकंडीशनल लव है, रिगार्डलेस कि आप मुझे पसंद करते हो या नहीं करते हो, बट स्टिल आई हैव लॉट ऑफ काइंडनेस, लव, कंपैशन फॉर दी अदर पर्सन। जजमेंट नहीं होती बिल्कुल भी कि अगर आपके सामने, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ एक ऐसे बहुत बुरे क्रिमिनल का जिसने बहुत बुरे बुरे काम किए हैं इस दुनिया में, उसके लिए आपके मन में काइंडनेस की भावना है, क्योंकि डुअलिटी खत्म हो गई है। ठीक है, यूनिटी कॉन्शियसनेस है। आप एक न्यूट्रल उस पे आ जाते हो एंड यू फील दी उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है। अंदर से कितना खोखला होगा। यू फील कंपैशन फॉर दैट सोल। यू फील कि ये आज जो भी डिसीजन ले रहा है इसकी सोल को कितनी तकलीफ होगी, अंदर से इसको कितनी मदद की ज़रूरत है। इट्स लाइक लुकिंग एट अ कैंसर पेशेंट। उसके लिए हमारे मन में कितना कंपैशन होता है ना। तो वो उस समय उस क्रिमिनल के लिए भी सेम थॉट्स होते हैं, और आप ये ट्राई करते हैं कि वो ठीक हो जाए, किसी तरीके उसका मन बदल जाए, वो अपने पे काम करे और वो एनर्जी फ्रिक्वेंसी को अपना हाई करे और रियलाइज़ करे कि कितना बुरा उसने किया। हायर अवेयरनेस, मतलब आप ये देखो जो 4D में था, अवेयरनेस हमारी बहुत हाई हो जाती है, थॉट्स एंड इमोशंस। तो हायर इंट्यूशन, लाइक इंक्रीज्ड इंट्यूशन, हमने कितने ऐसे डिवाइन सोल्स देखे हैं जो दे प्रिडिक्ट फ्यूचर, दे टेल अस व्हाट इज गोइंग टू हैपन। व्हाई? बिकॉज वो फिफ्थ डायमेंशनल एनर्जी फ्रिक्वेंसीज हैं, तो उनका जो परसेप्शन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड होता है। वो आपको हमेशा सही सलाह देंगे, आपका वो फ्यूचर देख सकते हैं, वो देख पा रहे हो, क्योंकि वो हाईली इंट्यूटिव बींग्स हैं। इट्स आवर गोल टू रीच दैट लेवल ऑफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी। को क्रिएशन, कॉन्शियसली मैनिफेस्ट डिजायर्स विद ईज एंड फ्लो, कि एज अ मैनिफेस्टेशन कोच, जो मुझे जितनी मेरे को इस चीज़ के बारे में समझ आई है, जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ा, उसको समझा, अपने जीवन में अप्लाई किया, तो मैंने देखा कि विद स्ट्रॉन्गर बिलीफ एंड फेथ एंड कंप्लीट सरेंडर यू कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर काइंड ऑफ लाइफ यू वांट। यू कैन लिटरली मैनिफेस्ट एनीथिंग। द ओनली थिंग इज कि आप उसमें कितना बिलीव करते हो। तो जब हम एक फिफ्थ डायमेंशनल एनर्जी फ्रीक्वेंसी में हैं, वी become capable to consciously manifest our desired life. Co-creation का मतलब है a person who is in the fifth dimensional energy frequency। जो नियति में हो रहा है वो तो है, लेकिन वो उसको बदलने तक की ताकत रखते हैं किसी के भले के लिए। अगेन हार्मनी एंड कोऑपरेशन, आप कंपटीशन से ज़्यादा कोलैबोरेशन में बिलीव करते हो। आपको किसी से compete नहीं करना, कौन अच्छा कौन बुरा, डुअलिटी खत्म हो चुकी है। You only believe in collaboration. I will handhold you, I will be there for you, and I will make you successful। जितने भी मास्टर्स इस दुनिया में आए हैं, एक गुरु तत्व के बारे में अगर मैं बात करूँ, उनको क्या मिलता है? उनके पास, हम जब अपनी लाइफ को सरेंडर करते हैं, उनके कही हुई चीज़ों को मानते हैं, उनके द्वारा दिए गए रास्ते पर चलते हैं, तो हमारी लाइफ उसमें बेटर होती है। हम जानते हैं कि हमारे गुरु हम पे कृपा कर रहे हैं। इट्स द ग्रेस ऑफ माई गुरु जो आज मुझे ये फल मिल रहा है। लेकिन गुरु कभी भी अपना नाम आगे होने नहीं देते। तो हार्मनी एंड कोऑपरेशन, ये बहुत बड़ी क्वालिटी फिफ्थ डायमेंशनल एनर्जी फ्रीक्वेंसी की है। लेस स्ट्रेस एंड सफरिंग, रिलीज फ्रॉम द इमोशनल बैगेज एंड लिमिटिंग बिलीव्स। जब हम ये we are out of fear, we are out of egocentric behavior, we are out of the duality, सही गलत का प्रेशर हट जाए। ठीक है, सोचो, सोच के देखो, मेरे सर से सही और गलत का प्रेशर हट जाए और मैं एक
एक ऐसे तरीके से कोलैबोरेटिव तरीके से काम करूँ, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई कंपैरिज़न नहीं है, कोई जेलसी की भावना नहीं है। मेरे आस-पास जितने भी लोग हैं, सब फुल ऑफ कंपैशन हैं। मैं भी सबसे प्यार करता हूँ, सारे मुझसे प्यार करते हैं। व्हाट अ वंडरफुल लाइफ इट इज़, ठीक है? एंड मिलकर हम लोग इस दुनिया को बहुत बेटर दुनिया बना रहे हैं। तो वो सारे, तो आप ये देखो कि जितने भी 3D के जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में, हमें आगे बढ़ने, हमारी ग्रोथ में रुकावट पैदा करते हैं, ये सारे नेगेटिव इमोशंस, वो सारी चीज़ों का रिलीज़ जब हो जाता है, ठीक है? क्योंकि बहुत हायर अवेयरनेस है, पता है कि अगर मेरे जीवन में कुछ बुरा हो रहा है, तो मेरे पास कर्मास का कॉन्सिक्वेंस है, आई हैव टू सफ़र। तो उसमें क्या है कि क्योंकि हम इतना बैगेज, इतना प्रेशर अपने सर पर लेते नहीं हैं, तो वो समय आराम से स्मूथली निकल जाता है एंड वी फेस द बैड टाइम बट विद ग्रेस and by having full faith on the divine. Timelessness, a less rigid experience of linear time. In the fifth dimensional energy frequency, we start living with the flow. There is no कोई बस ट्रेन नहीं पकड़नी है मुझको. I कि 25 मेरा करियर, 30 तक करियर सेट, then I have to get married, have my children, and then by the age of 60 मुझे ये अचीव करना है, और उसके बाद मुझे ये सब कुछ नहीं रहता है, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द ओनली रियलिटी इज दैट यू हैव नो आइडिया व्हेन योर लाइफ दिस फिजिकल फॉर्म इज गोइंग टू कम टू एन एंड। तो आप अपना हर जीवन, हर हर दिन फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एक पॉजिटिविटी के साथ में जीते हो कि जैसे वो आपका आखिरी दिन है। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइमलेसनेस। दैट्स इट। ये थी फिफ्थ डायमेंशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे फैक्टर्स जो मैंने अभी आपसे शेयर किए। आज हमने तीन डायमेंशंस के बारे में बात की है, थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन एंड फिफ्थ डायमेंशन, और उसको हमने क्लियरली समझा है कि क्या क्या इनमें डिफरेंसेस हैं और हमारा गोल क्या है, ठीक है? तो with this I end this video. I hope you found this video helpful. अगर आपके कोई भी questions हैं, please leave it in the comment box. I would love to answer them. अब मेरे next video में इस shift के बारे में ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे, और साथ में देखेंगे कि what are the signs and effects of this shift. It's a learning curve for all of us. कुछ नया सीखते हैं, छोड़ते हैं उन सारी चीज़ों को जो आज तक हमें सिखाई गई हैं, जिस तरीके से हमें कंडीशन किया गया है। तो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय।